एक दूसरा नाम इसका। इन सिस्टमों को जानने के बाद हमको इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने से पहले हमने एक फॉर्मूला निकाला है। फॉर्मूला को याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। तरीका क्या है कि पहले एक सिस्टम का कंसेप्ट लेना है, फिर दूसरे सिस्टम का कंसेप्ट लेना है। और चूंकि हम पहले से जानते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे बाबू, माने किसी भौतिक राशि को कैसे व्यक्त किया जाएगा, x बराबर n क्या है और u क्या है। तो जब एक सिस्टम में वैसे देखा जाए तो x बराबर nu है, हमारे पास कितने सिस्टम होने चाहिए, तो x बराबर n1 u हो गया और x बराबर n2 u2 और u1 क्या है, मात्रक है। अब मात्रक का ही तो डायमेंशन निकालते हैं और डायमेंशन का फॉर्मेट अभी तक जो हमने पढ़ा है वो m l और कौन सा, m का मतलब, l का मतलब, t का मतलब। अच्छा बाबू m है, l है, t है, पावर में 1 2 3 जो भी हम लिखते हैं, जिस तरह की क्वांटिटी होती है उस तरह का, यदि हमको क्वांटिटी पता ना हो अपने से लिख सकते हैं कि नहीं, तो उसका क्या नाम रखें, ABC, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि दोनों इक्वेशन में हमने रखा, दोनों की LHS बराबर है तो RHS भी, तो जैसे भी बराबर किया तो एक फॉर्मूला निकल कर गया N2 और N1। ध्यान से समझिएगा, ये हमेशा हमेशा आंकिक में ही रहेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली गिवन होगा। कैसा गिवन होगा, न्यूमेरिकल। और M1 M2 क्या है हमारे पास, L1 L2 क्या है, T1 T2 क्या है। अब पावर में तो ABC लिखिए, वो क्या है, ये पावर में ABC लिखिए, क्या है ABC क्या है, अरे ABC लिखो तो ये पावर का मतलब ABC का मतलब क्या, डायमेंशन। तो मास का डायमेंशन कितना है, लेंथ का डायमेंशन d और t का डायमेंशन c। देखिए डायमेंशन अलग चीज है, डायमेंशनल फार्मूला अलग चीज है। क्लियर होता है कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल टर्म का जो पावर होगा, दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। उसी पावर को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, बीमा बताओ। हाँ, जो मौलिक पद का क्या होता है, घात होता है, उसी क्या कहते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका पूरा एक कांसेप्ट है। n2 का वैल्यू हमको याद कर लेना है, n1 ब्रैकेट स्टार्ट m1 by n2 का पावर, l1 by l2 का पावर, t1 by t2 का पावर c। अब बताइए ABC क्या है, डायमेंशन। A किसका डायमेंशन हुआ, L किसका डायमेंशन और T किसका डायमेंशन, C का डायमेंशन। C डायमेंशन है किसका, T। अच्छा ये जो M1 और M2 है हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो एक का सिस्टम दिया होगा और दूसरे के सिस्टम में जाना होगा। जैसे मान लीजिए SI में दिया है, CGS में कह रहा है, तो हमारा अपना पहला काम होगा SI को किस पे लेके जाना या CGS को किस पे लेके जाना। तो क्वेश्चन ये है कि एक न्यूटन को किस में बदलिएगा, तो न्यूटन किसका यूनिट, बल का। तो पहले बल का हम डायमेंशन लिखेंगे, कितना होता है mLT माइनस 2, m का पावर कितना, l का पावर, t का पावर, m का जो पावर है उसको क्या बोलेंगे, l के पावर को और t के पावर को। तो क्या ABC की वैल्यू ले लें, तो देखो ABC हमारे पास है। उसके बाद हमारी बात क्या करेंगे, जो दिया हुआ होगा लिखे हैं, जो दिया होगा उसको क्या बोलेंगे, जो निकालना होगा उसको। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा, तो रख करके वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। तो 1 न्यूटन में कितना है, तो ये एनसीईआरटी का एक सवाल है कि इस प्रणाली पर ऐसे हम 4-5 सालों की प्रैक्टिस अभी करने वाले हैं। जैसे हमने दे दिया 1 न्यूटन को डायल में बदल दिए, अब कहेंगे ना अब आप 1 डायल को न्यूटन में बदलो, तो कोई बात नहीं है। जब ये इधर से इधर जा सकता है तो हम इधर से इधर नहीं आ सकते, क्या इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते। तो सिस्टम अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं और जो दिया है उसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है वो कहता है कि भाई आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना हो और खास करके डायमेंशन का यूज करना हो तो हमें एक पार्टिकुलर फार्मूला का यूज करना होगा और वो फार्मूला हमारे पास मतलब यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस we can proceed from
one system of unit to the another system of unit. मतलब कि लीनियर विश्लेषण का प्रयोग करते हुए हम एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में सही रूप से जा सकते हैं। और जाने का तरीका हमारा तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर। तो यहाँ तक डायमेंशन में कितने एप्लीकेशन पढ़े हमने? अब ऐसे पढ़ने कितने हैं? पढ़ लिया है एक, आज एक और पढ़े तो कितना हो गया? इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके और हम यदि हमारे पास जो कंडीशन दिया होगा उस कंडीशन से कोई फिजिकल फार्मूला निकल सकता है कि डेराइव फार्मूला अमंग वेरियस कंडीशन, माने विभिन्न प्रकार के शर्तों के बीच लीनियर विश्लेषण का प्रयोग करते हुए सूत्र स्थापित करना। बट कैसे, उसको जानने से पहले इसको अच्छे से नोट करेंगे और इस पर 3-4-5 न्यूमेरिकल बनाएंगे तब आगे चलेंगे। क्लियर है इसको?